ठीक, देखिए हम लोगों ने लास्ट टर्न पे यहाँ बात करी थी कुछ आईयूपीएससी के रूल्स की, और उसमें कुछ आईयूपीएससी हमने कराई भी थी। और आपको पता ही है आईयूपीएससी हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये हमारे चैनल का नाम है। आईयूपीएससी में हम लोगों ने जो बात करी थी, सबसे पहले एल्केन्स के बारे में बात करी थी। सब जल्दी जल्दी स्लाइड्स को दिखा देते हैं। सबसे पहले हमने बताया आईयूपीएससी में 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है कोई भी आईयूपीएससी का नाम। उसमें वर्ड रूट होती है, सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है। वर्ड रूट बीच में लगता है, सफिक्स उसके बाद लगता है, प्रीफिक्स उससे पहले लग जाता है। कुछ सफिक्सेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, और ये फिर अगर इससे आगे तो अनडेक, डू डेक, इस तरीके से चलेगी। इसके बाद जो हम लोगों ने बात करी, तो हम लोगों ने नाम को आगे बढ़ाने की बात करी कि भाई सफिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। 2 तरीके के सफिक्स हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में एल्केन होगा, सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो ईन, और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन लगेगा। इसके बाद हमने बात करी सेकेंडरी सफिक्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, जो फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप कुछ हमने यहाँ पे दिखाए थे आपको, ये फंक्शनल ग्रुप हैं। अभी हम लोग सारी बातें करेंगे इसके बारे में। इसके बाद हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप लगा के कुछ नाम यहाँ पे लिख दिए थे। ये सब पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने कुछ नाम यहाँ पे लिखे भी थे। फिर इसके बाद हमने ये एग्जाम्पल बताया कि अगर इसमें फर्स्ट नंबर के ऊपर लगाया तो नॉर्मली इसे ऐसे लिख देते हैं, 1 नहीं लिखते हैं। और ये सारी बातें यहाँ हो गई थी। यहाँ कुछ फंक्शनल साइड चेन्स की बात हुई थी कि साइड चेन ऐसे ऐसे हो सकती हैं। फिर रूल बताया था हमने, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन को चुनेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, हमने ये वाली लॉन्गेस्ट चेन चुनी है, यहाँ ये वाली 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चुनी है। फिर उसके बाद हमने बताया कि रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन्स, कि जहाँ पे साइड चेन ज़्यादा होंगी हम वो वाली चेन चुनेंगे। उसके बाद फिर हमने आपको बताया, यहाँ पे देखिए ये रॉन्ग बना हुआ है क्योंकि साइड चेन यहाँ और यहाँ मिल रही है, इसलिए ये रॉन्ग है। इसके बाद हमने बताया लोएस्ट नंबर रूल, यानी कि आप साइड चेन को लोएस्ट नंबर देंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करी। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट ये दोनों रॉन्ग बने हुए हैं। ये वाला रॉन्ग है, ये राइट, ये राइट। इस तरह से नेम ऑफ ब्रांच चेन, यानी एल्केन की ब्रांच चेन का नाम, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरीके से हम लोगों ने लगाया था। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने बात करी थी कि पहले इथाइल लिखेंगे फिर मिथाइल लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि भाई एल्काइल ग्रुप जो होता है अगर डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर है तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे है अलग अलग एल्काइल ग्रुप हैं, अगर एक ही लगा हुआ है तो 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल कर देंगे, 3 मिथाइल हो गए। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी, यहाँ पे कुछ आईयूपीएससी हमने प्रैक्टिस करी थी। यहाँ पे हमने बताया था कि इसमें क्या गलत है, गलत को भी सही करके बताया था। ये पिछली वीडियो में हम लोगों ने सब पूरी बात करी हुई है। आइए अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। रूल फॉर आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ अंडरस्टैंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहे हैं। याद रखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स 2 तरीके के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड लगा होता है, अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है आईयूपीएससी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैसे होगी और उसके बाद साइड ग्रुप्स की कैसे होगी। देखिए यहाँ पे आपको 2 दिए हुए हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोकार्बन दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो 2 हाइड्रोकार्बन आपको दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और दूसरा ये वाला दिख रहा है। दोनों ही सेम है और दोनों में ही अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, दोनों में ही आपको एक चीज देखने को मिल रही है। क्या? नंबरिंग और सब कुछ दिया हुआ है। एक इसका करेक्ट मैनर क्या है, नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां डबल बॉन्ड करीब पड़े। नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़े। आप इस चेन को ध्यान से देखिए, और जब आप इस चेन को ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, आप इसको देखिए, हम बड़ा करके हम दिखा दे रहे हैं। यहां क्या हो रहा है, सी, एक सी है, दूसरा सी है, तीसरा सी है, चौथा सी है, 5वां सी, ठीक। लेकिन यहां पे एक साइड चेन लगी हुई है और फिर ये लगी हुई, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से यहाँ पे आपके साइड चेन के दिए हुए। तो आप कहां से देंगे, वहां वो वाली चेन लेंगे
1 2 3 4 5, यही तो था चेन, यही तो दी हुई है, और उसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ। अब कौन सी चेन हम चुने, इसमें से कौन सी चेन चुनी जाए? देखिए चेन को चुनने के लिए आपको पता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, पहला रूल। और दूसरी बात करने के लिए थी वो चेन जिसमें कि साइड चेन ज्यादा हो। अगर आप इसको देखें तो यहां पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक चेन ये भी तो हो सकती है 1 2 3 4 5। कौन सी चेन आप चुनेंगे? हम वो चेन चुनेंगे जिसमें हमें डबल बॉन्ड मिले। अगर डबल बॉन्ड लगा है भाई, उसको हमें हल्के में नहीं लेना है। वो ग्रांटेड आपने ले लिया कि साहब ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, साहब हम इसको छोड़ दे, नहीं, हमें यही वाली चेन लेना पड़ेगी, भले ही इसमें 5 कार्बन आपको मिल रहे हो। समझ में आई बात या नहीं? क्यों? 1 2 3 4, अगर आप यहां देखें तो ये तो साइड चेन बन गई ना। अगर आप रेड वाले नंबरिंग को देखिएगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लंबी चेन है, लेकिन फिर भी आपको ये वाला डबल बॉन्ड तो उसमें मिला ही नहीं। और अगर ये वाला डबल बॉन्ड नहीं मिला है भाई तो दिक्कत है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम वो चेन लेंगे जो कि डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट हो। ठीक, तो पहला रूल आपको ये समझ में आ गया कि हम अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली बात करें तो हम वो वाली चेन लेंगे, द पेरेंट चेन मस्ट कंटेन द मल्टीपल बॉन्ड्स रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट whether it also denotes the longest continuous chain of the carbon atoms or not। ये नहीं है कि लंबी से लंबी हो या नहीं हो, उससे कोई सारे बॉन्ड्स आ जाएं ज्यादातर। ठीक, देखिए यहां आप इसको देखेंगे तो आपको ये 5 नंबर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये वाला बॉन्ड इसमें इंक्लूड हो गया। जबकि अगर इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 6 आ रहे हैं, लेकिन ये वाला बॉन्ड इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला रॉन्ग है और ये वाला राइट है। क्लियर? पहला रूल समझ में आया? ठीक है, अगला रूल देखिए, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, आप दोनों प्रेजेंट हैं, तब क्या करेंगे? नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन शुड ऑलवेज बी डन फ्रॉम दैट एंड विच इज, उस तरफ से करेंगे, उस एंड से करेंगे नंबरिंग जो क्या होगा, विच इज नियरर टू द डबल और ट्रिपल बॉन्ड। देखिए आप इसको देखिए, जरा ध्यान से देखिए। अगर आप इस दो को देखेंगे, यहाँ पे रॉन्ग और राइट दोनों सेट आपके बने हुए। अगर आप देखिए यहाँ पे तो ये 8 कार्बन की एक चेन, ये वही चेन ये भी बनी हुई है, और उसमें नंबर देखिए यहां से दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां देखिए नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई साहब नंबर दोनों तरफ दिए हुए हैं और दोनों में डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक, पहला रूल तो फॉलो हो रहा है कि सब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों भी इंक्लूड हो गए, ज्यादा ज्यादा बॉन्ड भी इंक्लूड हो गए। नंबरिंग वाला रूल भी आ रहा है कि भाई साहब हमने नंबर भी दे दिए, लेकिन ध्यान दीजिए नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, चाहे वो डबल हो या ट्रिपल हो, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। देखिए यहां आप देखिए, जब इस तरफ से करते हैं तो 1 2 दूसरे के ऊपर डबल बॉन्ड मिल रहा है। यहां देखिए आप दूसरे नंबर के कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन जब आप इधर से करना शुरू करते तो 1 2 3 तीसरे नंबर के कार्बन के ऊपर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। बताइए 2 नंबर छोटा कि 3 नंबर? 2 नंबर छोटा है, तो इसलिए हम 2 को प्रायोरिटी देंगे, इधर वाले को, और इधर वाले को प्रायोरिटी नहीं देंगे। अब कैसा, वो तो ट्रिपल बॉन्ड है, पहले उसको नंबर मिलना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं। अनसैचुरेटेड मतलब अनसैचुरेटेड, चाहे डबल हो या ट्रिपल हो। लेकिन अब एक और शर्त आ जाती है, जब डबल और ट्रिपल दोनों अगर मान लो इधर से पढ़े तो ये भी दूसरे पे है, और अगर इधर से पढ़ते और ये वाला भी दूसरे पे लगा होता तब किसको प्रायोरिटी देते? तब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा। ठीक है, तो यहां पे ये नीचे वाला गलत दिया हुआ है, ऊपर वाला करेक्ट नंबरिंग है। समझ में आ गई बात या नहीं? दूसरे पे लगा है और 5वें पे लगा हुआ है। अब लगा क्या है, 2 पे लगा है क्या, ईन, और 5वें पे क्या लगा हुआ है, आइन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, जरा बताइए, नाम बता सकते हैं? 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए क्या नाम रखते हैं हम, बताइए?
वर्ड रूट क्या इसका आएगा? ऑक्ट। ऑक्ट 2 इन 1 आई। 1 है क्या? 5 है। समझ में आई बात या नहीं? ऑक्ट 2 इन 5 आई। ठीक, इसमें भी प्रायोरिटी मतलब ए बी सी डी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे देंगे। आई पहली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसको और अच्छे से समझना आएगा तो पहली वीडियो और देखिए। अब देखिए यहां क्या आ गया, वही बात हमने आपको बताई। क्या बताया कि अगर डबल और ट्रिपल सेम कंडीशन पे आता है, देखिए इधर से पढ़ोगे तो पहले नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से चलोगे तो पहले नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड। अब किधर से करें तो हमें प्रायोरिटी किसको देना है? डबल को देना है, ट्रिपल से ज्यादा। तो अगर हम ऊपर वाली नंबरिंग देखें तो 1 2 3 4 5 ये ज्यादा सही है, नीचे वाली गलत है। समझ में आ गई बात? अगर सेम पे आ जाएगा तो सेम में क्या हो जाएगा? ऊपर वाली सही, नीचे वाली गलत। समझ में आई? इसका नाम कैसे लिखेंगे? 4 है, 5 है ना, 5 के लिए पेंट। पेंट 1 इन, ई हटा देंगे, 4 आई। समझ में आई बात नहीं? क्लियर हो रहा है? चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स ओनली 1 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या तो एक हो या सिंगल हो या डबल या ट्रिपल हो, डबल हो या ट्रिपल हो तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए साहब, यहां देख लीजिए, सिंगल था तब कैसे होगा? तो इन लगा देंगे। तो देखिए यहां रखा ब्यूट, 2 के ऊपर लगा हुआ, इधर से पढ़ोगे तो भी 2 पे आ रहा है, इधर से पढ़ो तो भी 2 पे आ रहा है, तो 2 इन, तो ब्यूट 2 इन रख देंगे। ठीक, यहां होगा तो क्या कर देंगे? पेंट 3 इन 1 आइन। नाम लिखने का तरीका समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आओ फिर प्रैक्टिस, बताइए नाम इसका क्या होगा? ध्यान से देखिए, और सबसे पहले तो नंबरिंग शुरू कर लेते हैं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन हो गए। ठीक है, चौथे के ऊपर क्या लगा हुआ है? इथाइल। चौथे के ऊपर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। दूसरे के ऊपर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो सबसे पहले तो इथाइल मिथाइल को हटा लो, तो पहले आ गया 4 इथाइल, फिर 4 2,4 डाई मिथाइल। फिर आ जाओ, रूट वर्ड 7 है तो 7 के लिए हेप्ट। कितने पे लगा है? पहले कार्बन पे लगा है क्या? समझ में आई बात या नहीं? नाम समझ में आ गया? 2 इथाइल 2,4 डाई मिथाइल हेप्ट 1 इन। क्लियर हो गया? नाम लिखने का तरीका आ गया? अगर आपने पहली वीडियो देखी तो फिर उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हो, फिर कुछ नहीं आएगा इसमें। आइए क्या होगा इसमें? पहला 1 2 3 4 हो गए, 4 के लिए। और ये तीसरे पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो पहले मिथाइल हटा लो, तीसरे पे लगा हुआ है मिथाइल। 4 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। फर्स्ट के ऊपर क्या लगा हुआ है? इधर आ जाओ, ये क्या होगा? 1 2 3 और यहां देखिए 6 लगा हुआ है। 6 का मतलब क्या हो गया? 4 5 6 7 8 9 हो गए 6। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। तो दूसरे कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? इन। पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। तो पहले कार्बन पे क्लोरीन लगा तो 1 क्लोरो। 9 कार्बन नोन। दूसरे पे क्या लगा हुआ है? 2 इन। समझ में आई बात या नहीं? 1 के ऊपर क्लोरो, 1 क्लोरो
2 इन, तो 1 क्लोरो कर दिया और 2 इन कर दिया, और ये आ गया नॉन, मतलब रूट वर्ड हो गया 9 कार्बन के लिए। ठीक, इस वाले पे आइए, ये वाला क्या होगा? किधर से? 1 2 3 और 4। पहले पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन लगा है, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर 2, सब चौथे पे क्या है? ब्यूट, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं? चल आगे बढ़ते हैं। IUPAC nomenclature of compounds containing one functional group, multiple bonds and substitute। अब फिर आ गई बात, एक फंक्शनल ग्रुप भी लगा दिया है आपकी, मल्टीपल बॉन्ड्स भी हैं, और उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स भी लगा दिए हैं, जैसे कि तुम्हारा क्लोरोमीथेन और एथाइल, ये सब। ठीक, तब क्या होगा? आइए देखिए, यहाँ आपका एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये OH, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और आपको सबसे पहला काम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लोगे? लॉन्गेस्ट चेन वो लोगे जिसमें तुम्हारा अल्कोहल भी आ जाए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर हो तो वो भी आ जाए, क्लोरोफ्लोरो लगा हो तो वो भी आ जाए। तो ये वाला आप लेंगे, यहां से आपने कहा 1 2 3 4, 4 कार्बन का आपने ये कंपाउंड ले लिया। ठीक, नाम क्या आ जाएगा? ये बन गई आपकी क्या? साइड चेन। ठीक है, ये क्या बन गई आपकी? साइड चेन। देखिए 1 2 3 4, आप यहां देखिए अगर ऐसे तो 1 2 3 4 5 बन रहा था, लेकिन हम वो लेंगे हम वो वाला लेंगे जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से ही तो फंक्शनैलिटी होती है। फंक्शनल ग्रुप उसे कहते हैं जो किसी चेन को पूरा एक कैरेक्टरिस्टिक देगा कि ये अल्कोहल बना रहा है इस चेन को, तो इसको हम साइड में नहीं लगा सकते। तो यहां साइड चेन क्या हो जाएगी? C2H5 यानी इथाइल। समझ में आई? कितने पे लगी हुई है? 1 2 पे लगी हुई है इथाइल। कितने कार्बन की चेन हो गई हमारी? ये वाली चेन है, तो क्या हो गई? 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट। सब पे सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन। और ये क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं हम? ऑल, याद है? तो ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेनॉल। समझ में आ गई बात या नहीं? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे के कुछ चीजें और देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप अगर लगा होगा तो ये सब चीजें हम लोगों की हो गई। अब हम लोग चलते हैं एस्टान के ऊपर और देखते हैं कि उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में है और हमने कौन कौन से करना है और कैसे करना है। ठीक, उनके नेमिंग कैसे करते हैं, चलिए आगे देखेंगे। देखिए आपको एस्टान में हमने यहाँ पे खोल दिए, इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, वही सारी चीज़ें दोबारा से हैं, आपको हम एक बार दिखा देते हैं। कि सबसे पहले आपको रूट वर्ड देखना है, वर्ड रूट मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्नो डेक। ठीक, ये बता चुके हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए एन इन आइन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो ये एन इन आइन हो गया। नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये हम बता चुके हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा उनकी नेमिंग कैसे करी जाती है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेरी पूरी वीडियोस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद नेमिंग ऑफ CH3, ये 3 कार्बन का है तो इसे प्रोपेन कह देंगे। ठीक है, 4 कार्बन का होगा तो ब्यूटेन कह देंगे। कभी कभी इसे एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन भी लिख देते हैं, तो इसको घबराइएगा नहीं कि साहब यहाँ सर एन लगा हुआ है, ये तो समझ नहीं आया, तो एन मतलब नॉर्मली लिख दिया गया है, कॉमन नेम लिख लिया। ऐसा ही ब्यूटेन पेंटेन। अब देखिए ब्रांच अगर है, कभी ब्रांच लग जाती है तो उसमें अगर CH3 है तो मिथाइल ग्रुप, C2H5 है तो इथाइल ग्रुप लगा देते हैं। ये भी पूरी बात हो चुकी है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हो गई हैं इसकी। हम लोग सीधे आते हैं वहां जहां ग्रुप की बात होगी कि भाई साइड ग्रुप कौन कौन से लगेंगे, जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं। या डबल ट्रिपल बॉन्ड का जो अभी हमने आपको बताया, डबल होगा या ट्रिपल होगा तो इथाइन, इन, आइन। ठीक है, इन लगा देंगे अगर डबल बॉन्ड है और आइन लगा देंगे अगर ट्रिपल बॉन्ड है।
ये सारी चीजें हो गई, सफिक्स प्रीफिक्स सारी बातें हो गई। आइसोमर्स आ गए। फंक्शनल ग्रुप इन्होंने नहीं बताया क्या? यहाँ पे इन्होंने ब्यूटेन, पेंटेन, होमोलॉगस सीरीज। चलिए आइए देखिए। अच्छा, होमोलॉगस सीरीज देख लेते हैं पहले। फंक्शनल ग्रुप इन्होंने बताए नहीं है, शायद बताए आगे। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? क्या होती है होमोलॉगस सीरीज? देखिए होमोलॉगस सीरीज क्या है। आपने कहा कि साहब हमारा एक CH4 था, फिर आपने क्या करा देखिए, C2H कितना हो जाएगा 6। अगर ये हम चलाएं हाइड्रोकार्बन एल्केन्स, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2, यही तो होता है फॉर्मूला। देखिए इसी फॉर्मूला चल रहा है। C3H 8 आएगा, C4H 10 आएगा। अब जरा ध्यान देखिए, इसको हम फिर पूरा खोल के लिख रहे हैं। या तो CH हो गया, यहाँ इसे कैसे लिखेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऊपर वाला क्या है? CH4। इसको देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यही तो होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड CH3, यही तो हो जाएगा। आप हर किसी के स्टेप में दोनों के बीच में कंपेयर करिए, हर स्टेप में दोनों के बीच कंपेयर करिए। इन दोनों के बीच कितना फर्क आ रहा है? इन दोनों के बीच कितना फर्क आ रहा है? अगर आप इसके बीच फर्क देखें, डिफरेंस, तो एक C का डिफरेंस है और H2 का डिफरेंस है। अगर आप इन दोनों के बीच देखें, देखिए ये सिर्फ किसका डिफरेंस आया? CH2 का। आप इसमें देखिए, इन दोनों में कंसेक्यूटिव मेंबर्स में देखिए, एक किसका डिफरेंस आया? समझ में आएगा क्या नहीं? तो ऐसी सीरीज जो कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की है, जैसे एल्केन की है, एल्कीन की है, एल्काइन की है, और इस सीरीज के बीच में सिर्फ CH2 का फर्क आ रहा है। हर एक स्टेप पे CH2 का फर्क आ रहा है। अगर इसके हम केमिकल मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 14। हाइड्रोजन कितना होता है? कार्बन कितना होता है? 12। हाइड्रोजन कितना होता है? 2। 12 और 2 14। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 14 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 14 मॉलिक्यूलर वेट का फर्क आ रहा है। ऐसी सीरीज क्या कहलाती है? होमोलॉगस सीरीज कहलाती है। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझाते हैं। यहाँ पे हम अल्कोहल की सीरीज में लेते हैं, CH2OH CH3OH, ठीक, CH3 CH2OH CH3 CH2 CH2OH, पूरी अल्कोहल की सीरीज जा रही है। आप देखिए हर किसी में हम सिर्फ क्या बढ़ा रहे हैं? सब पे फंक्शनल ग्रुप सेम, यानी सब अल्कोहल है, लेकिन इस पूरी सीरीज में सिर्फ कितने का डिफरेंस आ रहा है? CH2 का डिफरेंस आ रहा है और 14 मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस आ रहा है। ऐसी सीरीज क्या कहलाती है? होमोलॉगस सीरीज कहलाती है। ठीक, देखिए डेफिनेशन देख लीजिए। A homologous series is a group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties। ठीक है, जिसमें क्या हो? सिमिलर स्ट्रक्चर हो और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। हर सक्सेसिव कंपाउंड किससे डिफर कर रहा है? CH2 ग्रुप से डिफर कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें? एग्जाम्पल देखिए उन्होंने दिया हुए हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यही सब हमने लिखा था अभी। अगला दिन का एग्जाम्पल देख लीजिए, हो सकता है और दें। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो आप देख लीजिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। देखिए पहला है, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज रिप्रेजेंट्स बाय द सेम जनरल फार्मूला। अभी हमने आपको बताया कि CnH2n+2 से हम पूरा बनाते चले जा रहे थे, तो इनका एक सेम जनरल फार्मूला होगा।
एनी टू एडजेसेंट होमोलॉग्स डिफर बाय वन कार्बन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम्स। एक कार्बन होगा और दो हाइड्रोजन होंगे, यानी CH2 ग्रुप से डिफर करेंगे एडजेसेंट वाले। तीसरा क्या है, द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलॉग इज 14U। कितना है मॉलिक्यूलर वेट का, कितना है 14U का डिफरेंस रहता है हर किसी में। ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सब अल्कोहल है तो सब अल्कोहल की ही तो प्रॉपर्टी शो करेंगे। The members of homologous series show gradual change in their physical properties with increase in molecular mass। फिजिकल प्रॉपर्टीज में धीरे धीरे उसमें ग्रेजुअली चेंज आएगा भाई, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने पर लगेगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगेगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बदलने लगेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो चेंज आएगा, लेकिन आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में ना भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि उसके फंक्शनल ग्रुप से होती हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में दिखाया है। फॉर एग्जांपल alkane series, the number of carbon atoms per molecule increases, the melting point, boiling point and densities member increasing gradually। यानी जैसे जैसे हम मेंबर्स में हम इसके CH2 ग्रुप जोड़ते चले जाएंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा और इसकी डेंसिटीज भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है। होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन की ये आपको होमोलॉगस सीरीज दिख रही है। ठीक है, एल्कीन की ये होमोलॉगस सीरीज आपको दिख रही, आप ध्यान से इसको देखिए। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। ठीक, प्लीज नोट दैट फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन कंटेन्स 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अगर एल्केन की बात करेंगे तो वहां से शुरू हो जाता है 1 कार्बन से। एल्कीन की बात करेंगे तो 2 से कम पे तो डबल बॉन्ड लगेगा ही नहीं ना, सिंगल कार्बन पे थोड़ी डबल बॉन्ड लग सकता है, 2 से तो कम होना ही नहीं चाहिए, इसलिए 2, 3, 4 से शुरू होगी। होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइंस, अगर एल्काइन की बात करेंगे फिर वही बात हो जाएगी, 2 कार्बन के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन ये लगेगा। ठीक, वी हैव जस्ट गिवन द होमोलॉगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब आप किसी और की देख लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे हेलो एल्केन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब की भी होती हैं, तो हर किसी का जनरल फार्मूला बन सकता है। तो कह रहे हैं कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटिंग बाय जनरल फार्मूला ये। तो तीसरे और पांचवें मेंबर का बना दोगे, 3 लगाओ यहाँ, 5 लगाओ यहाँ, n की जगह हो जाएगा, बना सकते हो, बहुत इजी आएगा। नहीं समझे? ठीक, आगे आते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टू द सेम बिलोंग्स टू सेम होमोलॉगस सीरीज, इसमें से कौन ऐसे हैं जो सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करते हैं? कौन है ऐसे बताइए? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम होमोलॉगस सीरीज? कर सकते हैं C3H6 और आप जनरल फार्मूला देख लीजिए इसका, अगर सिंगल बॉन्ड वाला होगा तो सिंगल बॉन्ड सही करेंगे, तो जनरल फार्मूला निकाल लो। C3H6 ये क्या है? CnH2n+2। ये वाला क्या है? CnH2n। ये है CnH2n, ये कौन सा है? CnH2n, और ये कौन सा है? CnH2n-2। ये CnH2n-2 है, तो ये दोनों एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों नहीं कर रहे हैं। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें नहीं? आइए फंक्शनल ग्रुप के ऊपर आ जाते हैं। हमने कह दिया आपको फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो है जो क्या करेंगे, हमारे किसी भी चेन की प्रॉपर्टी को बदल देंगे। जैसे क्लोरीन, हेलोजेंस लगा देंगे। अगर हेलोजेंस कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एक्स से डिनोट करते हैं हेलोजेंस को। जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेंगे। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, हमने आपको बताया था। एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल लगाएंगे तो वो एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। और एल्कोहल लगाने के लिए हमने क्या करा? जैसे CH3OH कैसे लगता है जरा ध्यान दीजिए। ये फंक्शनल ग्रुप लगते कैसे हैं इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपने कहा कि कार्बन था बेचारा मासूम सा, इसके ऊपर ये हाइड्रोजन लगा था, ये हाइड्रोजन लगा था, ये हाइड्रोजन लगा था, ये 4 हाइड्रोजन थे। अब उसने कहा कि साहब एक OH है, OH में क्या होता है? ये परेशान है। फंक्शनल ग्रुप में भी परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि ऑक्सीजन अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना चाहता है। ऑक्सीजन क्या चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएं?
8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। देखिए ये ऑक्सीजन है, ये बेचारा मासूम है, ये चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 6 रखे हुए हैं। और ये हाइड्रोजन से कहता है कि भाई सब कुछ मदद करो हमारी। हाइड्रोजन कहते हैं कि साहब मेरे पास खुद एक, तो हम तुम्हें एक दे सकते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन का अपना तुम इंतजाम करो। ठीक है, कह रहे हैं एक तो हम तुम्हें दे सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन का तुम अपने किसी दूसरे के साथ में इंतजाम करो। तो इसका एक हाथ अभी खाली है ऑक्सीजन का। तो ये क्या कहता है, वो जो कार्बन था जिसके पास हर तरफ एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, ये उससे कहता है कि भाई साहब ये वाले हाइड्रोजन को हटा दो ना। कहता ठीक है, अच्छा तुम्हारे लिए हमने ये हाइड्रोजन हटा दिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और तुम इसकी जगह पे यहां पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है उसको अपने साथ शेयर कर लेना। ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर ही कर लेगा। नहीं समझे? तो इस ऑक्सीजन को ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया, हो गए पूरे ऑक्सीजन के 8। तो इस तरह से OH जो है वो एक साइड ग्रुप बन गया, अल्कोहल ग्रुप कहलाया। ये किसी भी चेन में जिसमें CH3 होगा ये उसके साथ जुड़ जाएगा। H3 है तो जो चौथा H है उसकी कमी OH पूरी कर देगा। ऐसे ही साइड ग्रुप होता है CHO। CHO क्या होता है? इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, और ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से। एक कार्बन का हाथ आगे पड़ा हुआ है। तो जब कार्बन का खाली हाथ है तो ये भी CH3 के साथ में जुड़ जाएगा, क्योंकि CH3 का भी एक हाथ खाली। समझ में आएगा? इसे क्या कह देते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप हो गया? एल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप हो गया? एल्कोहल। एक ग्रुप आता है COOH, ओइक एसिड वाला ग्रुप है। इसका क्या सीन है? इसका सीन भी समझ लीजिए। इसका सीन ये है कि आपने कहा CH3 तो खाली पड़ा हुआ था, एक हाथ इसका खाली था, और COOH है, COOH। इसने क्या करा? C ने एक O के साथ में तो डबल बॉन्ड बनाया और एक O के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाया, H ने सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो इस O को तो मिल गए, वैसे ही OH वाला हो गया, इसका फिर एक हाथ खाली रह गया। ये जो एक हाथ खाली है ये इससे जुड़ जाएगा। नहीं समझे? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ओइक एसिड। नहीं समझेगा? इस तरह से ये ग्रुप्स होते हैं जो हमारे अलग अलग यहाँ हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, एक हो गया आपका OH, एल्कोहल ग्रुप हो गया। ठीक है, OH हो गया आपका कौन सा? एल्कोहल ग्रुप हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? CHO, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ठीक, जब कभी एल्डिहाइड लगा होगा तो या तो ये होगा या ये डायरेक्ट CHO लिख देंगे ऐसे ही। ठीक, समझ में आई बात? कोई दिक्कत? इसके बाद इनमें क्या क्या लगता है हमने आपको बताया है। इनके जो सफिक्सेस बनते हैं, इसके लिए अल, इसके लिए ऑल। अगर मिथेनल, अगर ये लगा हुआ मेथेन में तो मिथेनल, ये मिथाइल में लग गया तो मिथेनॉल। ठीक, ये कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप भी है भैया। देखिए, इस कार्बन ने क्या कहा कि साहब मेरे तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कह रहा मेरे 2 बॉन्ड खाली हैं, इनको कहीं लगा लो, इसको कहीं लगा लो। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CO ऐसे। देखिए, मान लीजिए CH3 था, CH3C, फिर CH3 और ऊपर लगा दिया डबल बॉन्ड O। देखो, यही तो है। इसके 2 हाथ ये थे, इसने 2 हाथ अपने इधर लगा लिए और एक ऑक्सीजन था, ये मुड़ के ऊपर लगा गया। समझे? अपनी वैलेंसी पूरी कर ली इसने। तो साइड ग्रुप्स ये होते हैं, ये कीटोन कहलाता है। ओन, मिथेनोन, प्रोपेनोन, ये ऐसे इस तरीके से नाम बनेंगे। ठीक, इसके बाद आ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं बताया COOH वाला हो गया, तो OH वाला हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही एल्कीन, अब तो पता ही है आपको ये ग्रुप्स, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। ठीक, अब इनके नाम कैसे कैसे आएंगे, हेलो एल्केन्स कैसे बनेगा देख लीजिए। ये बनने का तरीका इन्होंने बताया कि भाई साहब ऐसे बनाते हैं, तो हम लोग पहले बता चुके हैं। CH4 मीथेन था, मीथेन ने क्या करा, एक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर दिया। ठीक, और इसकी जगह क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया। तो क्या हो गया? देखिए, CH3 हो गया और Cl हो गया। वही तो आया, क्लोरोमीथेन।
नहीं समझे बात? एक हाइड्रोजन एटम को हटा देते हैं, उसकी जगह पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ते जाओगे। अगर इसी में फंक्शनल ग्रुप होता OH तो यहाँ क्या हो जाता? CH3OH, नाम क्या हो जाता? मेथेनॉल। नहीं समझे? OH के लिए ऑल लग जाता है। फर्स्ट वीडियो मेरी जरूर देखिए। CHO अगर ग्रुप होता तो क्या होता? एक और ये दो। देखिए यहाँ CHO में C काउंट हो जाएगा, एक और एक दो काउंट हो गए, तो CH3CHO हो गया। क्या नाम आ जाएगा? इथेनॉल। नल। ठीक, समझ में आ गई? इथेन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड और अल लग गया। अगर यहां COOH होता तो इसका नाम क्या हो जाता? फिर CH3COOH 1 और 2, क्या नाम हो जाता? इथेनोइक एसिड। एच तो हो गया इसका रूट वर्ड। एन में ई हटा दो, क्या हटा देंगे हम? ई हटा दिया हमने, क्या बचा? ओइक एसिड। ओइक एसिड इसके लिए लगता है, इथेनोइक एसिड। समझ में आ गई बात नहीं? तो वो यही कह रहा है कि हेलो एल्केन्स का बनाते हैं। हेलो मतलब हेलोजन्स, एल्केन के साथ में जब हेलोजन्स लगाएंगे तो हेलो एल्केन्स कहलाएंगे। देखिए यहां पर क्लोरोमेथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन बना सकते हैं, कोई दिक्कत? नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स की नेमिंग कैसे? अभी तो हमने बता दिया। क्लोरीन लगा तो क्लोरो, फ्लोरीन लगा तो फ्लोरो, आयोडीन लगा तो आयोडो। ठीक, ये सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह लिख लेंगे। ठीक, देख लीजिए क्लोरोइथेन हो गया। ठीक, वो इसमें बड़ी चीज नहीं है, ये सब हम आपको पहले ही सिखा रहा है IUPAC। आ जाइए एल्कोहल्स। अगर एल्कोहल्स होंगे तो फिर वही बात है, हाइड्रोजन हटाओ, एल्कोहल ग्रुप लगाओ, एल्कोहल का पूरा हो गया। ठीक, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऑल लगाते चले जाओ। ठीक, नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स, नेमिंग हमें बता ही दी है अभी। कुछ क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ मेंबर्स ऑफ होमोलॉग सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड रिप्रेजेंटिंग बाय जनरल फार्मूला। ये अल्कोहल के लिए जनरल फार्मूला ये दे दिया। इसके आपको फोर्थ और फिफ्थ मेंबर लिखना है, लिख लोगे। n की जगह 4 लगाओ तो क्या आएगा? C4H। n कितना हो गया? 8 और 9 और OH। नहीं समझे बात को? आ गया? ठीक, आगे देखिए। कैलकुलेट द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मासेस फॉर। इसके और इसके मॉलिक्यूलर मासेस और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस बता दोगे? अरे होमोलॉगस सीरीज है यार। CH3 देखो, CH3OH, CH3 CH2OH। देखिए C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं, तो कितना डिफरेंस आ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूले में? CH2 का मॉलिक्यूलर मास में 14U का। यहां देख लीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, जनरल फार्मूला तो सेम ही है, तो कितना आ रहा है? CH2 का फर्क आ रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, जनरल फार्मूला सेम है, CH2 का फर्क, सब में यही चीज है। Is there any similarity in the 3? हाँ, तीनों में सिमिलरिटी क्या है? होमोलॉगस सीरीज। Arrange these alcohols in order increasing carbon number of atoms। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से शुरू करो, CH3, CH2, CH3, यहाँ C2, C3, C4 अरेंज कर दिया हमने। नहीं समझे? CH3OH, फिर CH3, CH2OH, जिसे हम C2H5 लिख सकते हैं, फिर C3H8 लिख सकते हैं, और इस तरह से आगे चलेंगे। C3H7 यहाँ लिखा क्योंकि OH है, आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत? अरेंज कर लेंगे, वही इन्होंने यहाँ अरेंज करके दिखाया है, देख लीजिए। एल्डिहाइड ने बताया, जिसमें CHO ग्रुप लगा होगा वो एल्डिहाइड हो गया। बहुत सिंपल है, जिसमें CH2 लगा हुआ है CHO वो एल्डिहाइड हो गया। जैसे यहाँ मिथेनल, एल्डिहाइड में अल लगा देते हैं,
मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेन। देखिए मिथेनल में याद रखिएगा यहाँ पे CH और हमने कहा कि साहब ये वाला हटा देंगे या H हटा के यहाँ क्या लगाएंगे CHO। जैसे ही CHO लगाया ये एक कार्बन नहीं रह गया, अब ये एक और ये दो कार्बन हो गए, तो ये इथेनल हो गया। लेकिन अगर एक कार्बन होगा सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन, जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए तो ध्यान से देखिएगा CHO ग्रुप था, CHO ग्रुप क्या था C डबल बॉन्ड O और ये H था, यही तो था। अगर इसमें हम एक H जोड़ दें तो पूरा कंप्लीट हो गया वैलेंसी। इसे क्या कहते हैं CHCHO, इसे हमने क्या कह दिया है मिथेनल। समझ में आ गई बात। ऐसे ही ये वाला हो गया एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे नेमिंग ऑफ एल्डी। अरे यार एल लगा देंगे, सब तो पता तुम्हें, अभी इतनी तो नेमिंग करके आए हो, इससे ज्यादा नेमिंग थोड़ी हो सकती है। अब देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हेक्सेनल है, हेक्सेनल पे क्या नहीं बना सकते, हेक्स मतलब 6, अल मतलब CHO, 6 कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5। एक कार्बन तो वो अल अपने आप लेके आ रहा है CHO, एक कार्बन तो ये लेके आ रहा है, 5 इधर जोड़ दिया और तो हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गए, हेक्सेनल हो गया। ठीक देखो वही पे 1 2 3 4 5 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कीटोन्स, कीटोन्स पे आओ। कीटोन्स का मतलब क्या हुआ, हमने आपको बताया कीटोन्स का मतलब ये हुआ कि साहब एक कार्बन है, उसके दोनों हाथ खाली हैं, ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो अगर यहाँ CH3 लगा दोगे और यहाँ CH3 लगा दोगे तो कार्बन की नंबरिंग कर लो 1 2 3। प्रोपेनोन, प्रो सिंगल बॉन्ड है एन और इसके लिए ओन, जब यहाँ पे ओन लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हटाना पड़ेगा एक ई को, तो प्रोपेनोन हो गया। ठीक देख लीजिए क्या है, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन। आगे देखिए आ रहा प्रोपेनोन, क्लियर है, स्ट्रक्चर देखिए। ब्यूटेनोन यानी 4 लग गए। ठीक कॉमन नेम क्या है, इथाइल मिथाइल कीटोन। एक तरफ इथाइल लिख दिया, दूसरी तरफ मिथाइल लिख दिया, गया है क्या कीटोन। ये कॉमन नेम है। हम लोग चूंकि आईयूपीएसी के बारे में बात करें तो आईयूपीएसी ही लिखेंगे, जो फर्जी नाम नहीं लिखेंगे, इथाइल मिथाइल होगी सर। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हुआ, जिसमें COOH लगा हो। COOH की जगह हम आपको बता चुके हैं, ये COOH लगा हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे CHO था, उसमें क्या था, एक हाइड्रोजन जोड़ रहे थे तो वहां मिथेनल बन रहा था, ये मिथेनोइक एसिड हो जाएगा क्योंकि COOH है। ठीक नेमिंग कैसे करेंगे, क्या होगा देख लीजिए। एक हाइड्रोजन जुड़ गया है, ये तो पूरा इसका फंक्शनल ग्रुप था, इस फंक्शनल ग्रुप में एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, मिथेनोइक एसिड। ठीक यहां तक आपके आईयूपीएसी सारे हो गए। एक आईयूपीएसी हम आपको और थोड़ी सी समझा देते हैं, जरा सा ध्यान से देखिएगा। अगर इस तरीके का कोई आ जाए तो कैसे करेंगे, हम उसको बता देते हैं। देखिए जैसे आपने कहा CH3 है, CH2 है, CH2 है और यहाँ COOH लगा हुआ है और यहाँ CH2 की जगह यहाँ क्या कर दिया इन्होंने, CH2 की जगह यहाँ OH और कर दिया। दो फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, दो फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। सर अब क्या करें, फंक्शनल ग्रुप तो दो हो गए। तब देखिए 1 2 प्रियोरिटी, देखिए प्रायोरिटी में हम लोग क्या करते हैं, COOH को सबसे ऊपर रखते हैं, उसके बाद CHO रखते हैं, फिर OH आता है। ठीक है, ये 3 की प्रायोरिटी हम आपको बता दें। और भी है, पूरी प्रायोरिटी की पूरी लिस्ट है। ठीक हम बाद में बता देंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए ये होती प्रायोरिटी की सीरीज यहाँ पे। तो यहाँ आपने प्रायोरिटी रखी 1 2 3 4। हाइड्रोजन को देखिए OH को नंबर नहीं दिया, पहला नंबर हमने किसको दिया, COOH, क्योंकि प्रायोरिटी में ये ऊपर आ रहा है।
इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिए हैं, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो अब क्या होगा, तब ये OH के लिए OH जो है ये हाइड्रोक्सी में बदल जाएगा। इसके लिए ऑल नहीं लगाएंगे, ठीक है, हाइड्रोक्सी लगा देंगे। जैसे यहां हो गया ब्यूट, रूट वर्ड क्या आया इसका, ब्यूट। सब पे लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड। देखिए ये याद रखिएगा, सबसे पहले हमने रूट वर्ड लिखा, उसके बाद बॉन्ड कौन सा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। दो के ऊपर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, और 1 पे क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड। समझ में आई बात या नहीं, ये इसका नाम हो जाएगा। तब इसे हम ऑल ना कह के हमने इसे क्या कह दिया, हाइड्रोक्सी। समझ में आई। अब ये प्रायोरिटी की जो सीरीज है इसको हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहां कुछ प्रायोरिटी के लिए आपको दे रखा है, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों दिए हुए हैं। हमने कहा ना जब दूसरे वाले का यूज करेंगे, जैसे अल्कोहल आ गया था तो उसके लिए हमने हाइड्रोक्सी ले लिया था, यानी उसका हमने प्रीफिक्स लगा दिया था, हमने उसका सफिक्स नहीं लगाया था। देखिए हाइड्रोक्सी, अल्कोहल्स के लिए क्या रख दिया हमने, हाइड्रोक्सी। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो है वो क्या रखेंगे, CHO ग्रुप रखेंगे, CH3 के बाद CHO ग्रुप रख देंगे, फिर उसके बाद अल्कोहल आएगा। ठीक, ये इस तरीके से प्रायोरिटीज होती हैं। अल्कोहल के लिए देखिए हाइड्रोक्सी वर्ड यूज हुआ। ठीक, कीटोन्स इसके ऊपर आते हैं, कौन, कीटोन्स। एल्डिहाइड इसके ऊपर आ जाते हैं। सिर्फ आप जिस पे हम अंडरलाइन कर रहे हैं या मार्क कर रहे हैं सिर्फ उसको याद रखिएगा, यानी सबसे पहला, फिर उसके बाद दूसरा, फिर आप तीसरा याद रखिएगा, फिर चौथा, बस। इसके बाद फिर नीचे आते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। अगर मिथाइल इथाइल आ रहा है तो सब इसके नीचे आएंगे, सिंगल डबल ट्रिपल। तो आपने कहा कि इसके लिए कार्बोक्सी वर्ड यूज कर रहे हैं। कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, कार्बोक्सी प्रीफिक्स, लेकिन इसका प्रीफिक्स लगाते नहीं, ओइक एसिड, यानी कि अगर CHO आ गया है, COOH देख लीजिए, यही एल्डिहाइड CHO, R लगाया हुआ है। R क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। R क्या है, R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वो भी। ऐसे कीटोन्स, इसके बाद हम कीटोन को प्रायोरिटी देंगे, यानी फिर कीटोन के बारे में लिखेंगे। कीटोन के लिए अगर हम रखेंगे तो यहां फॉर्मूल रखा था, यानी कि अगर CH इस तरह से आ जाए, C है इसमें CHO आ जाए और यहाँ COOH आ जाए, तो 1 2 3 कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, फॉर्मूल में बदल देंगे। अल नहीं लगाएंगे इसके लिए हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूल, ओइक एसिड। समझ में आई, यानी कि 1 2 3 है, प्रोपेन 1 2 फॉर्मूल 1 ओइक एसिड, इस तरह से इसका नाम रख देंगे। ऐसे यहां अगर कीटोन आता है तो कीटोन रखा जाएगा, कीटोन के लिए ऑक्सो लगा देंगे प्रीफिक्स, और ओन लगा देंगे इसका सफिक्स। ऐसे ही अल्कोहल्स के लिए हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स और ऑल जो है इसका सफिक्स बना के हम यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये पूरी प्रायोरिटी लेवल के ऊपर हमने पूरा सेट किया हुआ है, ये प्रायोरिटीज हैं सारी। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे देखिए एल्कीन, फिर एल्काइन, फिर एल्डिहाइड्स, RH यानी हेलोजन्स रखे हुए, हेलाइट्स, सॉरी एल्किल हेलाइट्स। ठीक है, फिर उसके बाद एल्केन्स, एल्केन्स सबसे नीचे रखे गए हैं प्रायोरिटी में। सारी प्रायोरिटी अपने आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, उनके सफिक्स और प्रीफिक्स यहाँ पे। ठीक, इस तरह से इसके सफिक्स और प्रीफिक्स हैं, आप उसके लिख लीजिएगा। डबल बॉन्ड लगा हुआ दिखाया गया है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ दिखाया गया है, ये हेलोजन्स दिखाए गए। ठीक है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन्स होते हैं, ये सारे हेलोजन्स होते हैं। ठीक, ये प्रायोरिटीज होती। बस हो गया हमारा आईयूपीएससी का पूरा टॉपिक कंप्लीट। उम्मीद कर रहे हैं आपको आईयूपीएससी पूरी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पेट्रोलियम और इसके बारे में बात करेंगे 10th क्लास में, कार्बन एनालिसिस कंपाउंड में, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आईयूपीएससी यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो जाती है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। हैव अ नाइस डे।